फूल बनकर जो जिया उसको यहां मसला गया। आदमी फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए और छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। दोस्तों, आज जरा दिल थाम कर बैठिएगा और वीडियो पूरा देखने के बाद ही अपनी कोई राय बनाइएगा, क्योंकि आज आपके सामने सोसाइटी का वो काला सच लेकर आया हूं जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि फीमेल सबसे ज्यादा अनसेफ कहां होती हैं, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब वो घर से बाहर होती हैं तब वे सबसे ज्यादा अनसेफ होती हैं। उन्हें सबसे ज्यादा खतरा घर के बाहर होता है, जब वो या तो ट्रेवल कर रही होती हैं या फिर कहीं अनजान लोगों के बीच में होती हैं। और मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं भी ऐसा ही सोचता था जब तक मैंने ये रिसर्च नहीं कर ली थी। तो ये रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च का डेटा कहता है कि टोटल वॉयलेंस के केसेस में से, जी हां, टोटल वॉयलेंस के केसेस में से 70% केसेस घर के अंदर हुए हैं, ना कि घर के बाहर। और आज की डेट तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उनमें से 90% विक्टिम के घर में उनके पास के या दूर के रिश्तेदारों ने किए हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है और बेल आइकन प्रेस करना भी नहीं भूलें। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज कहीं उसकी उड़ान के पंख काटे जा रहे हैं, तो कहीं किसी घर के कोने में उसके सपनों की बर्बरता से हत्या की जा रही है। कभी उसको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, तो कभी रूखी सूखी खाने को उसको मजबूर किया जाता है। शायद आपको पता नहीं है, 5 लाख लड़कियों को हम हर साल मार देते हैं क्योंकि वे लड़कियां हैं। 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को हमने इस दुनिया में आने से पहले गर्भ में ही मार दिया क्योंकि वे लड़कियां थीं। और यदि उसने जैसे तैसे जन्म लेकर सर्वाइव कर भी लिया तो मायके से उसको पराये घर जाना होता है, और ससुराल में तो वे वैसे ही पराये घर से आई हैं। तो एक्चुअल में उनका अपना घर कौन सा है, यह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। वे या तो कोई जॉब नहीं करती, या आप मान सकते हैं कि उसे कोई जॉब करने नहीं दिया जाता। और अगर कुछ प्रतिशत महिलाएं जॉब करती भी हैं तो वे शाम को जॉब से लौटकर फिर काम पर लौटती हैं। यस, आपने ठीक सुना, मैं रिपीट करता हूं, वे जॉब से लौटकर काम पर आती हैं। उन्हें अपने जॉब से लौटकर भी अपने घर का सारा काम करना होता है। और इससे भी शॉकिंग चीज है कि 3 में से 1 विमन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। जी हां, ठीक सुना आपने, 3 में से 1 वुमन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। और यह वायलेंस उन पर कंट्रोल पाने के लिए किया जाता है। आप अपनी हिस्ट्री देख लीजिए, वायलेंस जहां भी हुआ है वह केवल और केवल कंट्रोल पाने के लिए हुआ है। और यह वायलेंस कोई एक प्रकार से नहीं होता है, यह अलग अलग प्रकार से हो सकता है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। और कई बार तो इस वायलेंस का रीजन मेल अग्रेशन भी दिया जाता है, जबकि मेल अग्रेशन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इनसे बड़ा कोई मर्द नहीं था, लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में कभी मेल अग्रेशन नहीं दिखाया। और हाँ, अगर मेल अग्रेशन होता भी तो हर जगह सेम नहीं रहता। एक आदमी अपनी फीमेल बॉस से गाली सुन लेगा लेकिन वहां हाथ नहीं उठाएगा। उसकी फीमेल कलीग्स होती हैं, उन पर हाथ नहीं उठाता। रास्ते में बहुत सी महिलाएं मिलती हैं, उन पर भी हाथ नहीं उठाता। उन सबको छोड़कर उसे अपनी औकात अच्छे से पता होती है, वह अपनी टेरिटरी अच्छे से जानता है। और हाँ, एक बात और, आपके सामने डोमेस्टिक वायलेंस का केस जब भी आएगा आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे, जो आदमी अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा अनसक्सेसफुल होता है वही डोमेस्टिक वायलेंस करता है, वही फीमेल पर हाथ उठाता है। इंडियन लॉ के मुताबिक कोई भी आदमी किसी पर हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन यहां 3 में से 1 महिला पर हाथ उठता है। इसका मतलब 33% मर्द, सॉरी 33% नामर्द रूल ऑफ लॉ के हिसाब से क्रिमिनल हैं। और वो सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि किसी ने उनकी शिकायत नहीं की, किसी ने उनकी कंप्लेन नहीं की। यहां दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की लगभग आधी पॉपुलेशन शाम को 6 बजे के बाद कर्फ्यू में चली जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड में किए जाने वाले कामों में से फीमेल एक आदमी की तुलना में लगभग दुगुना काम करती है। उसके बाद भी इंडिया में 99% जजेस मेल हैं, 90% सैलरी मेल्स उठाते हैं, और पार्लियामेंट में तो 80% से अधिक सीटों पर मेल्स ही तो बैठे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड की 80% प्रॉपर्टी कौन ऑनर करता है? मेंस। और आप देखिए उसको किस तरह एक ट्रैप के तहत घर के एक कोने में बकरी की तरह बांध के रखा जाता है। विमेंस डे पे आपने स्लोगन देखे होंगे, मैंने भी एक स्लोगन देखा कि क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है, आज भी नारी के हाथों में घर की डोर है। मैं रिपीट करता हूं और आप ध्यान से सुनिएगा कि क्यों कहती है दुनिया कि नारी कमजोर है, आज भी नारी के हाथों में घर की डोर है। यह पैट्रियार्की सोसाइटी कभी यह नहीं कहती कि उसके हाथों में देश चलाने की बागडोर दे दी जाए, उसे तो घर की डोर का झुंझुना पकड़ाकर खुश कर दिया जाता है। पर आप यहां केवल इतना समझिए कि आज दिखावे के लिए रिजर्वेशन, लेडीज फर्स्ट, क्वीन ऑफ किचन, होम मिनिस्टर और घर की लक्ष्मी जैसी अलंकारिक शब्दावली से उसके सपनों का गला घोट दिया जाता है। और यह सब इतना सफाई से प्लांट किया जाता है कि स्वयं उस फीमेल को भी इसकी भनक तक नहीं लगती। और फिर चाहे उसने सोसाइटी को आकार और संस्कार देने के लिए अपने एम्बिशंस और अपने सपनों की कुर्बानी दी हो,
फिर भी उसके हाथों में कलम की जगह रसोई की बागडोर और बुक्स की जगह बच्चों के डायपर दे दिए जाते हैं। इस विषय पर वीडियो के अंत में 1 मिनट की छोटी सी पोइम है, उसे सुनकर जरूर जाइएगा। वह इस काले सच पर स्टैम्प पैड लगाने का काम करेगी। और ऐसा नहीं है कि ऐसी कुछ ही महिलाएं हैं जिन पर आपकी नजर कभी कभी पड़ती है, वह तो आपकी नजरों के सामने पल पल घुट घुट कर अपना जीवन काट रही है। आप अपने जेहन में झांक कर देखिए, वह आपकी मां हो सकती है, आपकी बहन या बेटी हो सकती है, आपकी टीचर हो सकती है, या फिर आपकी स्टूडेंट भी हो सकती है। और इन सब का कोई एक कारण नहीं है, यह अलग अलग फ्रंट की लड़ाई है, जिसमें पहला फ्रंट है जेंडर इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन। वह चाहे एजुकेशन में हो या एम्प्लॉयमेंट में या फिर आपकी हेल्थ केयर में, आपको आपकी सोसाइटी में यह साफ साफ दिखाई देता है। दूसरा है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। लोअर लिटरेसी रेट आपको बताती है कि उनका एजुकेशन में कितना एक्सेस है, और 30% जो कार्य सहभागिता दर है, यह भी आपको बताती है कि एम्प्लॉयमेंट में उनकी स्थिति कितनी बुरी है। आपको एक डेटा जानकर बहुत हैरानी होगी कि किसी भी महिला द्वारा घर का काम करना या किसी बच्चे की परवरिश करना, यह किसी भी काम की श्रेणी में नहीं लिया जाता। तीसरा फ्रंट है जेंडर बेस्ड वायलेंस और हैरेसमेंट, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरू में ही कर ली। अब समय हो चला है अपनी पोइम का। तो कविता कुछ यूं है कि वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही हैं चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही हैं रोटियां, उनके गले से, उनकी पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना, रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं यह रोटी लो, यह गर्म है। उन्होंने अपने सपनों को गूंधा, हृदयाकाश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया, और आखिर उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तब भी। अरे उन्होंने बच्चे को गर्भ में रखकर खाना बनाया, और फिर बच्चे को गोद में लेकर। उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया, और तुम्हारे सपनों में तो वे बनाती ही रही खाना।